मेरा नाम कुंदन है। उन दिनों मैं नानी के गांव आया हुआ था। वो जगह मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही थी। गांव में हर जगह किसी मास्टर जी के लापता होने के पोस्टर्स लगे हुए थे। लोग कहते थे उन मास्टर जी को आखिरी बार हमारे ही घर में देखा गया था। इन सब बातों को सुनकर मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि आखिर मास्टर जी हमारे घर से गए तो गए कहाँ। इसीलिए मैंने इस बारे में मासी से बात करने की सोची। मासी, हाँ, आप मास्टर जी को जानती थी? कौन मास्टर जी? वही जिनके लापता होने के पोस्टर्स लगे हुए हैं गांव में। हाँ, जानती तो थी। कैसे? वो तेरे नाना जी के दोस्त थे। कभी कभार हमारे घर भी आते थे, पर नाना जी के मरने के बाद उनका हमारे यहाँ आना जाना बढ़ गया था। क्यों? उन्हें हमारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था, और शायद तेरी नानी को भी। नानी को क्यों? दरअसल तुम्हारे नाना जी के मरने के बाद नानी काफी अकेली हो गई थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी और हमेशा किताबें पढ़ती रहती थी। फिर एक दिन वो मास्टर जी को हमारे घर लेकर आई। अच्छा। मास्टर जी के आने के बाद तेरी नानी फिर से पहले की तरह बोलने लगी, मानो उनका अकेलापन दूर हो गया हो। मास्टर जी का भी यहाँ मन लग जाता था और धीरे धीरे वो हमारे यहाँ रोज आने लगे। रोज? हाँ, वो हमारी बहुत परवाह किया करते थे और हमारी हर जरूरतों का ध्यान भी रखते थे। जब उन्हें पता चला कि मुझे गाने बजाने का शौक है तो वो खुद मुझे संगीत सिखाने लगे। मतलब वो अच्छे आदमी थे? हाँ, बिल्कुल। तो फिर उनके साथ हुआ क्या? लोग बोलते हैं कि वो आखिरी बार इसी घर में दिखे थे। लोग बोल तो सही रहे हैं, पर उनके साथ हुआ क्या वो मुझे नहीं पता। मतलब? उस दिन अमावस की रात थी और रोज की तरह उस दिन भी मास्टर जी हमारे घर आए हुए थे, पर शाम के 7 बजते ही मास्टर जी ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी? हाँ, शाम होने को है। अरे शाम होने को है तो क्या हुआ? नहीं, वो शाम होने के बाद मैं बगीचे वाले रास्ते से नहीं जाना चाहता। वैसे भी वो बगीचा ठीक नहीं है। अरे आप लोगों की बातों में मत आओ, बगीचे में कुछ भी नहीं है। पर आपने तो सुना ही होगा ना, उस बगीचे से कितने लोग लापता हुए हैं और वहाँ से लोगों की लाशें भी मिली हैं। देखिए, इतना मत सोचिए, आज रात खाना खाकर ही जाइएगा। हाँ, अगर डर लगे तो मैं आपको घर तक छोड़ आऊंगी, ठीक है? माँ, पर बगीचा? अरे मुझे कोई डर नहीं है बगीचे का, ये सब अंधविश्वास है। उसके बाद मास्टर जी हमारे घर पर काफी देर रुके रहे और हम लोगों से बातें करते रहे, पर तभी मैंने देखा कि माँ किचन में किसी कागज पर कुछ लिख रही है और उस कागज को बार बार दीवार की तरफ दिखा रही है। क्या क्या था उन पन्नों में? पता नहीं, मुझे भी ठीक से समझ नहीं आया। फिर आगे क्या हुआ? मास्टर जी ने खाना खाया? हाँ, और खाना खाने के कुछ ही देर बाद तेरी नानी मास्टर जी को बगीचे के आगे तक छोड़ने के लिए चली गई, पर जब वो बहुत देर तक वापस नहीं लौटी तो मैं उन्हें देखने घर के बाहर गई। बाहर थोड़ी ही दूर पर मुझे मास्टर जी और तेरी नानी बगीचे के सामने वाले रास्ते के पास खड़े दिखे। मैंने सोचा वो दोनों कुछ बातें कर रहे होंगे तो मैं घर के अंदर आ गई। बस उस दिन के बाद मैंने मास्टर जी को कभी नहीं देखा। तो क्या वो भी उस बगीचे में लापता हो गए? पता नहीं, अगर बगीचे में कुछ हुआ होता तो तेरी नानी मुझे जरूर कुछ बताती, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो मास्टर जी के साथ क्या हुआ होगा? पता नहीं, कोई नहीं जानता, पर लोग तो यही मानते हैं कि वो उसी बगीचे में लापता हो गए। मासी, बगीचे में चलकर देखे क्या? क्या पागल हो गए हो क्या? 1 हफ्ता हो गया है तुम्हें इस गांव में, अब तक समझ नहीं आया कि बगीचा कितना खतरनाक है? पर मासी। क्या मासी, ये उल्टे पुल्टे ख्याल निकाल दो अपने मन से। लोगों का मरना मजाक की बात नहीं है। इस गांव में बहुत खतरा है कुंदन, लापरवाही दिखाओगे तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। समझ में आई बात? बगीचे वाली बात मासी ने उसी वक्त खत्म कर दी, पर अगले दिन जब मासी काम से लौटी। मासी, आप आज जल्दी आ गई? हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया था। मासी। हाँ, वो अभी तो दिन है। हाँ, तो दिन के वक्त तो बगीचे में उतना खतरा नहीं होता है ना? कुंदन। मासी प्लीज प्लीज मासी, चलो ना, बस देख के आ जाएंगे। मासी प्लीज। तुमसे मैंने कल रात क्या कहा था? क्यों जिद कर रहे हो? पर मासी, आपको भी तो जानना है ना कि बगीचे में आखिर है क्या। तो मैं बगीचे में चली जाऊं? हाँ,
नानी भी तो जाती हैं। नानी जाती है? क्या बोल रहे हो तुम? वो मैंने नानी को बगीचे में जाते हुए देखा था। क्या? हाँ, वो बगीचे के अंदर एक घर है ना, वो उसी में जाती हैं। क्या? तुम्हें ये सब कहाँ से पता है? वो मैंने उन्हें देखा था। देखा था मतलब तुम उनके पीछे गए थे? नहीं, वो मैं खेलता हूँ ना बगीचे के पीछे वाले मैदान में, तभी देखा था। नानी को तो कुछ नहीं हुआ मासी, तो हम भी तो जा सकते हैं ना। कुंदन, मासी तुरंत आ जाएंगे, और अभी तो 3 ही बजे हैं, हम शाम होने के पहले आ जाएंगे। चलो ना मासी। पर चलो ना मासी, नानी अभी सो भी रहे हैं, हम जल्दी से जाकर देख आएंगे। हाँ, कुंदन ये खतरनाक हो सकता है। मगर अगर कुछ खतरा हुआ तो हम दोनों वहाँ से चले आएंगे, पक्का पक्का पक्का। चल, पर हम शाम होने के पहले लौटेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। तो मैं और मासी बगीचे के दरवाजे के पास पहुंच गए। चलो मासी। तुम कौन से घर की बात कर रहे थे? मुझे तो यहाँ कोई घर नहीं दिख रहा। मासी, घर बगीचे के अंदर है, थोड़ी दूर चलने पे हमें घर दिख जाएगा। तो कुछ ही देर में हम बगीचे के उस घर के सामने पहुंच गए। ये देखो मासी, यही है वो घर। तुमने नानी को इसी घर में आते हुए देखा था? हाँ। अंदर चलकर देखे? अंदर क्यों जाना है तुम्हें? चलो ना मासी प्लीज। चलो। तो हम दोनों उस झोपड़ी के अंदर चले गए। अंदर कमरे में एक खटिया रखी थी और खटिया के बगल में एक पतीला रखा था। खटिया? पतीला? ये सब यहाँ इस बगीचे के अंदर? मासी वो देखो। क्या? पतीले में कुछ लाल लाल सा लगा हुआ है। अजीब है। वो देखो मासी, खटिया पर कागज पड़े हैं। शायद कुछ लिखा भी है इनमें। क्या लिखा है? 3 दिन बाद अमावस की रात है, तैयार रहना। कल अमावस की रात है, तुम्हारे दोस्त मास्टर जी को लेकर आने वाली हूँ। मास्टर जी? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा नाती कुंदन घर आया हुआ है, आज रात उससे मिलने घर आ जाओ। हाँ, तुम्हारा नाती कुंदन? ये तो मेरे बारे में बात हो रही है ना? मतलब तुम्हारे नाना से बात हो रही है? तू आ गया कुंदन बेटा। हाँ हाँ। तू भी आ गई अन्नू बेटा।